एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक अम्मा बी रहती थी। अम्मा बी एक छोटे से घर में अकेली ही रहती थी। वो एक मेहनती और रहमदिल खातून थी। अम्मा बी सिलाई और कढ़ाई करने में महारत रखती थी। इस जमाने में वो बहुत से मशहूर कारीगरों को मात देती थी। इस जमाने में चाहे किसी अमीर की बेटी की शादी होती या गरीब की बेटी की, हर किसी की यही ख्वाहिश होती कि वो इसी अम्मा बी से अरूसी लिबास तैयार करवाए। अम्मा बी का यही पेशा था, जिसको इख्तियार करके वो घर का चूल्हा जलाए रखती। इसे जानवरों और परिंदों को पालने का भी बहुत शौक था। एक दिन अम्मा बी जब आराम कर रही थी तो कुछ बोने आए और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक ओढ़ने वाले कालीन पर बिठाकर किसी दूसरे इलाके ले गए। अम्मा भी खौफजदा हो गई और उनकी मिन्नतें करने लगी कि उसे कहीं ना लेकर जाएं। लेकिन उन्होंने अम्मा बी की एक न सुनी और एक खूबसूरत इलाके में ले गए। कुछ देर बाद वो एक जगह उतर गए जहां खूबसूरत परियां टहल रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो प्रस्थान हो। थोड़ी देर बाद एक परी आई और उसने इसे सलाम किया और कहा कि बड़ी बी अब खौफजदा ना हो। दरअसल प्रस्थान में हमारी मलिका की बेटी की शादी है और हम आपका हुनर देखना चाहते हैं। इसके बाद परी इस बड़ी बी को अपनी शहजादी के पास ले गए। शहजादी ने भी अम्मा बी का खुश दिली से इस्तकबाल किया। इसके बाद अम्मा बी मुतमईन हो गई और सुकून का सांस लिया। उन्होंने पहले तो अम्मा बी को अपने प्रस्थान की सैर करवाए। अम्मा बी ने इतना खूबसूरत मंजर जिंदगी में पहली बार ही देखा था, जहां मुख्तलिफ फूलों के बागात लहलहा रहे थे और उन पर रंग बिरंगी तितलियां रस चूस रही थी। उसने जब दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां मुख्तलिफ फलों के बागात और सरसब्ज वादियां नजर आ रही थी। इसके बाद शहजादी ने अम्मा बी से कहा कि बड़ी बी अब मेरे लिए एक अरूसी लिबास तैयार करें, तब तक हम आपके लिए खाना तैयार करवाते हैं। वो उन्हें एक कमरे में ले गई जो रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। अम्मा बी एक बार फिर हैरान रह गई और अपना काम शुरू करने लगी। अभी काम मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि खाना तैयार हो गया और अम्मा बी के सामने पेश किया गया। अम्मा बी ने जब खाना शुरू किया तो तारीफ किए बना ना रह सकी। खाना खाने के बाद इसका दिल चाहा कि वो कुदरती माहौल में बैठकर बाकी का काम करे। चुनांचे अम्मा बी सरसब्ज वादियों और आबशारों के पास बैठकर अपना काम करने लगी, जहां कौस और कज़ा भी साफ नजर आ रही थी। वो अपना काम करने के साथ साथ कुदरत के नजारों से भी लुत्फ अंदोज होती रही। एक लम्हे को इसका दिल चाहा कि वो इस खूबसूरत इलाके को छोड़कर कहीं भी ना जाए, लेकिन अगले ही लम्हे इसे अपना घर बार और लोग याद आने लगे। कुछ देर बाद अम्मा बी ने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया और परियों की सरदार को दे दिया। उन्होंने इस लिबास को बहुत पसंद किया और बदले में इसको ढेर सारे कीमती जवाहरात दिए। अम्मा बी ने कहा, अब मुझे इजाजत दो, मैं चलती हूँ। परियों ने बड़ा इसरार किया कि आप न जाएं, लेकिन अम्मा बी को अपना घर बार याद आने लगा। परियों ने उन्हीं बौनों को दोबारा बुलाया। अम्मा बी ने आबदीदा आंखों से शहजादी को गाले लगाया और उन बौनों के साथ वापस घर आ गई, जहां उसके जानवर और परिंदे इंतजार कर रहे थे।